जय जोहार, जय झारखंड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जेएसएससी सीजीएल के पेपर में आपका सिलेबस में तत्सम तद्भव एक टॉपिक है। बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि सर अखरोट में कौन सा तत्सम है कि तद्भव है, कि अक्षबाट में क्या है, सर अंगरखा में क्या है और अंगोछा में कौन सा तत्सम है कि तद्भव है। तो जी हां दोस्तों, कितने भी दसियों हजार हो चाहे लाखों तद्भव तत्सम आपके सामने आ जाए, आप यूं चुटकी बजाते ही मैं आपको देने वाला हूं 10 ट्रिक ऐसी, जिसको 10 ट्रिक दूंगा आपको। उस 10 ट्रिक को आप पढ़ेंगे और आप चुटकी बजाते ही आप तत्सम तद्भव कोई भी हो, आप विद इन नैनो सेकेंड में आप तत्सम तद्भव पता कर पाएंगे कि ये तत्सम है कि तद्भव है। दही चीनी खाना भूल जाना एग्जाम जाने से पहले, लेकिन इस वीडियो को देख करके जाना, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि तत्सम तद्भव के कम से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे आपके, यानी कि 6 नंबर आपको मैं देने वाला हूं। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको देने वाला हूं 10 अंक, या मैं कहूं कम से कम तो 6 अंक तो आपके आने ही आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों सिंपल सा मैं पहले बात कर लूं आपसे कि तत्सम होता क्या है। वह शब्द जो संस्कृत के हों वह तत्सम, यानी संस्कृत से बिना रूपांतरित किए प्रयोग किए गए तत्सम, तद्भव जो रूपांतरित कर दिए गए, मतलब संस्कृत से जो ट्रांसफॉर्म कर दिए गए, रूपांतरित कर दिए गए, वो तद्भव कहलाए। इतना तो परिभाषा जान लो। अब हम ट्रिक सीखते हैं जो जिस वजह से इस वीडियो को आपने क्लिक किया है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपका संयुक्त व्यंजन कोई भी आ जाए, कोई भी संयुक्त व्यंजन आ जाए आपका, जैसे छा, जैसे त्रा, जैसे छत्र, ज्ञा या स्रा, कोई भी संयुक्त व्यंजन आपका किसी भी शब्द में दिख जाए आपको, छत्र ज्ञा स्रा, आपको जरा भी तिक्कपाई नहीं करनी है। आप मार देना, मोहर लगा देना ठप्पा, तत्सम हो जाएगा पक्का पक्का। जैसे कैसे, देखो आपने देखा यहां पे त्रा, तो त्रा का क्या हो गया, छत्र, छत्र हो गया, क्षत्रिय हो गया। तो आपका त्रा जब भी आ जाएगा आपका तो तत्सम हो जाएगा। वहीं आपका छा, छा का आपका क्षीर हो गया, या आपका क्षेत्र हो गया, ऐसे आपका क्षत्रिय हो गया। कहीं पर भी अगर आपका छा आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, तो वह तत्सम हो जाता है। अब मैं आगे बात करूं आप सभी लोगों से, जब कभी भी विवेक स्वर वाला वाह आ जाए तो वह आपका क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। जैसे वाक, वणिक, ये सब आपके तत्सम हो जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, ऋणा कभी भी आ जाए, ऋणा संस्कृत का शब्द है, जैसे अर्पण, जैसे तर्पण, जैसे अगणित, जैसे आपका नक्षत्र, जैसे आपका अगणित, तो जब कभी भी ऋणा आ जाए तो आप समझ जाना यह तत्सम ही होगा। फिर चाहे कुछ भी आ जाए, अगर शब्द में ऋणा आ गया इट मींस ये तत्सम है, ये तद्भव हो ही नहीं सकता। अब आगे बात करते हैं, जब कभी भी तालव्य शाह या दंत शाह, मूर्धन्य शाह आ जाए, जैसे श्यामल, जैसे शुक, जैसे षटकोण, कभी भी आपका षटकोण, कभी भी आपका ये शाह आ जाए या ये शाह आ जाए, आप मार देना, मोहर लगा देना ठप्पा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, एकदम पक्का पक्का तत्सम। यानी कि आप क्या करना है, आपको छत्र ज्ञासरा, आपका णा वा शा शा, ये आपको पता कर लेना है। और जब कभी भी शब्द में टा आ जाए, जैसे करपट, जैसे करकट, जैसे जब कभी भी टा शब्द में आ जाता ना मेरे भाई, तब आपका वह तत्सम ही होता है और कुछ नहीं होता है। अभी तद्भव की इसी तरीके से ट्रिक बता दूंगा। आगे मैं बात करूं, जब कभी भी अनुस्वर लगा आ जाए, जैसे चंद्र, जैसे ताम्र, जैसे अंक, जब कभी भी आपका अनुस्वर लगा आ जाए तो वह आपका तत्सम हो जाता है। और जब कभी भी ऋ की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाता है, तत्सम। जैसे श्रृंगार, जैसे घृत, जैसे श्रृंगाल, जैसे श्रृंगाल, जैसे आपका घृत, जब कभी भी ऋ की मात्रा आ जाती ना मेरे भाई, ऋ की, तो तुम समझ जाओ वह तत्सम है। आगे बात करते हैं, जब कभी भी ज्ञा आ जाए, अभी बता ही चुका हूं, ज्ञा आ जाए, छत्र ज्ञा स्रा आ जाए, सारे संयुक्त व्यंजन तत्सम कहलाते हैं। यज्ञोपवीत, ज्ञान, मातृशुषा, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं, सारे तत्सम हो जाते हैं। रूल नंबर 10, जब कभी भी क्या आ जाए, रूल नंबर 10 इसको देखेंगे, जब कभी भी सीधी रेखा रा, इसको बोलते हैं सीधी रेखा रा, जैसे कर्म, मर्म, चर्म, जैसे आश्चर्य, कर्म, मर्म, चर्म, सीधी रेखा रा आ जाए, या आपका सीधी रेखा रा आ जाए, इसको शिरोरेखा, सीधी रेखा, या गोल घुंडी रा आ जाए, जैसे प्रकार, जैसे आम्र, जैसे प्रतिष्ठापित, जैसे प्रतिष्ठा, इस तरीके के शब्द आ जाए तत्सम हो जाता है। जब कभी भी गोल घुंडी रा आ जाए तत्सम हो जाता है। ज्यादा तिक पाए
करनी नहीं है। जब कभी भी आपका गोल घुंडी रहा आ जाए, क्या होगा? गोल घुंडी रहा मतलब तत्सम, सीधी रेखा रहा मतलब तत्सम, शिरोरा रेफरा ऊर्ध्वरा मतलब तत्सम। आगे मैं बात कर लेता हूं। जब कभी भी विसर्ग कहीं पर आ जाए, जैसे राम, संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के जो रूपांतरित नाम है तत्सम, जैसे प्रातः काल, जैसे अंतःस्थ लिखा देखा होगा आपने, अंतःस्थ, तो दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। जब कभी भी हलंत लगी दिख जाए, जैसे रामम, जैसे रामम, जब कभी भी हलंत लिखी दिख जाए तो वह आपका तत्सम हो जाता है। अब हलंत कहां कहां? जितने भी शब्द आधे वर्ण के होंगे, जैसे स्वच्छ, जैसे मृगेंद्र, मृगेंद्र, जहां कहीं भी आधा वर्ण दिख जाए तुम समझ जाओ वह तत्सम है, वह तद्भव नहीं हो सकता। संयुक्त व्यंजन बता ही चुका हूं आपको, सारे संयुक्त वर्ण तत्सम कहलाते हैं। अब आते हैं एक ऐसी ट्रिक पर, जब ये तुम सारी ट्रिक भूल जाना तब एक ट्रिक काम आएगी आपके। क्या? जो तुम्हें बोलने में लगे कठिन वह तत्सम, जो बोलने में लगे सरल वह तद्भव। जैसे तुम रांची में जेएसएससी आयोग गए और तुम्हें तुम्हारा दोस्त रास्ते में मिल गया और तुमने उससे कहा, मैं रास्ते में मैं मिल गया, ने कहां जा रहे हो? रामदीन कहां जा रहे हो? तुमने कहा सर आदरणीय गुरुवर मैं मार्ग से आ रहा था, आदरणीय गुरुवर मैं मार्ग से आ रहा था, मैंने देखा, मेरी चक्षु, मेरी आंखों ने, मेरी चक्षु ने देखा कि मेरा मित्र मूर्छित पड़ा था। कभी ऐसे किसी को बात करते सुना है? नहीं सुना ना। कैसे सुना है? सर मैं आ रहे थे रास्ते में, देखा मेरा एक दोस्त था वो बेहोश पड़ा था। ये जो शब्द मैंने बाद में लाइन बोली ये तद्भव है, और जो मैंने पहले लाइनें बोली इसके शब्द तत्सम कहलाए। कैसे? मूर्छित, सिरोरेखारा, जैसे मार्ग सिरोरेखारा, जैसे आपका चक्षु, छत्री, क्षत्रिय छा यानी छत्रज्ञासरा, तत्सम। जो बोलने में कठिन लगे, जिसे तुम्हें लगे कि अरे भैया इसे बड़ी हिंदी आती है, तत्सम। अरे ये तो बड़ा कठिन शब्द है, तत्सम। जो सरल, जैसे अग्नि, बोलते हो अग्नि प्रज्वलित हो गई, कहीं आग लग गई, क्या कहते हो? अरे आग लग गई भागो भागो। ये तो नहीं कहते अग्नि प्रज्वलित हो गई भागो, नहीं कहते हो ना। क्या कहते हो? आग लग गई। आग लग गई तद्भव और अग्नि प्रज्वलित हो गई तत्सम। अग्नि आधा वर्ण आ गया, प्रा आ गया सीधी रेखा रहा, आधा जा आ गया। चाहे ऐसे पढ़ लो और चाहे कठिन और सरल से पढ़ लो, एक चीज। दूसरा, जब तुम और फंस जाना, किसी भी शब्द का हो जाए संधि विच्छेद, समझना मेरी बात को, पॉइंट शुड बी नोटेड माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर सिस्टर। किसी भी शब्द का हो जाए संधि विच्छेद, तुम समझ जाना वह तत्सम है, क्योंकि संधि टॉपिक है संस्कृत का, और जब संस्कृत का टॉपिक है, संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं, तो हमें ज्यादा तिक पाई करनी नहीं। अब आते हैं तद्भव पर। ये तो रही तत्सम पहचानने की ट्रिक, अब तद्भव पहचानने की भी ट्रिक है। ठीक इसका उल्टा रिवर्स गियर लगाते हैं हम। जब कभी भी ता आ जाए तद्भव, क्षेत्र का हो जाएगा खेत, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत। त्रा का हो गया तक्षा। जब कभी भी खा आ जाए छा आ जाए, जब कभी भी खा और छा आ जाए तद्भव, जब कभी भी ना आ जाए तद्भव, जब कभी भी डा आ जाए तद्भव, जैसे कपड़ा करपट का। जब कभी भी बा आ जाए कि बरसात के दिन आए तद्भव, बगुला बनिया। जब कभी भी सा आ जाए तद्भव। आगे बात करते हैं, जब कभी भी चंद्र बिंदु है चांद आंख, चांद आंख, चांदा चाबा, ये जब चंद्र बिंदु जब कभी भी दिख जाए मोस्टली तुम समझ जाना वह तद्भव है। और जब कभी भी जा दिख जाए, जैसे जनेऊ, जैसे ज्ञान का जान हो जाता है, ज्ञान का क्या हो जाता है? जान। जैसे जब कभी भी आपका ई और ई की मात्रा दिख जाए समझ जाना तद्भव है। और जब कभी भी सीधी रेखा साधारण रा आ जाए, जैसे आपका लिखा हो अचरज, तो आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा तद्भव। और जब कभी आश्चर्य लिखा हो, बोले बड़े आश्चर्य की बात है, ये बात बड़ी आश्चर्य की है, तो बड़ी बात में वजन आ गया, तत्सम। बड़े अचरज की यार बात है यार, बात में वजनी नहीं, तद्भव। बात समझ में आ गई? वह शब्द जो बोलने में कठिन लगे तद्भव, जो सरल लगे वो तत्सम। और बाकी इन सब ट्रिक्स का आप फॉलो कर लेना। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, वहां पर आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड सुनो, एक बात सुनो, बात यह है कि भैया हिंदी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, हिंदी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है पेपर 2 को लेकर के।
पेपर 2 को लेकर के टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। क्या आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं क्या? तो भैया क्या कर रहे हो, अब तो पेपर दरवाजे पे बारात खड़ी है एसो रूपी। तो भैया स्वागत करो। स्वागत करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा लगाने, टेस्ट सीरीज आपको मच मोर लगानी है। टीचर्स एक्सप्रेस ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ये सर्च कर लेना, डाउनलोड कर लेना। जैसे ही डाउनलोड करोगे आप, यहां पे आपको इस तरीके से रजिस्टर कर लेना, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर देना, सिंपल सा, और ये आपका कॉलम खुल जाएगा। जब कॉलम खुलेगा आप इस फोटो पे क्लिक करना और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में चले जाना। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको यहां पे पहुंचा देगा। बाय नाउ पे क्लिक करना तो 199 रुपए में। बोले सर 199 रुपए? जी हाँ दोस्त, 199 में मैं आपको क्या कुछ दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं, वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूं, साथ ही साथ आपकी रैंक डिसाइड हो रही है। हजारों बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसमें हजारों में आपकी क्या रैंक है आपको ये पता चल रही है। लास्ट आपकी क्या, कितने इनकरेक्ट किए, कितने करेक्ट किए ये भी पता चल जा रहा है, कितने आपने अनअटेम्प्ट किए इतना सब कुछ पता चल जा रहा है। इतना सब कुछ आपको मिल कितने में रहा है? मात्र 199 में, जिसमें आपको 20 रुपीज पर टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें वीडियो सोल्यूशन भी और पीडीएफ सोल्यूशन दोनों मिल जा रहा है। मैं खुद ही उसका एनालिसिस करवाता हूं। आगे मैं बात करूं आप सभी लोगों से, इस तरीके से आपका आगे जब क्लिक करोगे पे नाउ पे, इस तरीके से आएगा। आप कोई भी कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, भूमि यूपीआई, किसी से भी आप पे करके, फोन पे, गूगल पे करके आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मेरी टेस्ट सीरीज नहीं समझ में आती, आप कतई मत ज्वाइन करिए, लेकिन आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म की, कहीं से भी करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है। आप ये मान के चलो टेस्ट सीरीज के बिना आपकी कहानी अधूरी है, तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, वहां पर क्लिक करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जय जोहार, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, 3 से 5 मेरी क्लास होती है, डिटेल्ड क्लास करवाता हूं। और हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या बताएं तुमको इंपॉर्टेंट बात, इसी तरीके छोटी छोटी ट्रिक्स, ट्रिकी वीडियोस आती रहेंगी इस प्लेटफॉर्म पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी ना मिलेगी जिंदाबाद ट्रिक्स। थैंक यू। जय जोहार, जय झारखंड।